अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 के हवाले से। अगर हम बात करते हैं एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 के हवाले से, तो अगर इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो टोटली जो है वो हिलाल प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर डीएचए शामिल है, जीओएस शामिल है। जीओएस शामिल होने की वजह से ये बेहतरीन जो है, ये प्रीबायोटिक्स जो है उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा। और 40 ईयर्स ऑफ द पायनियरिंग रिसर्च, एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 जो है वो बेहतरीन है 1 से 3 साल के बच्चों के लिए। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मिल्क है या जो ब्रेस्ट मिल्क है, उसका कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर किसी वजह से माई जो है अपने बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकती, तो वो स्विच करती हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे, या फिर फॉलो ऑन फार्मूला पे, या फिर ग्रोइंग फार्मूला पे। तो अगर हम बात करते हैं ग्रोइंग अप फार्मूला की, तो उसमें एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 जो है वो बेहतरीन जो है वो फार्मूला मिल्क है। अगर हम बात करते हैं स्टेजेस की, तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टर फार्मूला की, तो स्टार्टर फार्मूला में जो सबसे पहले आता है वो आता है एप्टामिल 1, जो कि 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए बेहतरीन है। अगर हम बात करते हैं सेकंड पे, तो वो आता है फॉलो ऑन फार्मूला, जो कि 6 to 12 ईयर्स के बेबीज के लिए बेहतरीन है। अगर हम फर्दर बात करते हैं ग्रोइंग अप फार्मूला की, तो 12 मंथ से ऑनवर्ड या 1 साल से अबव, यानी 1 to 3 ईयर्स के लिए जो है वो ग्रोइंग अप फार्मूला लगता है। तो एप्टामिल 3 जो है ये एक ग्रोइंग अप फार्मूला है, जो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए जो है वो बेहतरीन है। फिर उसके बाद अगर हम एप्टामिल ब्रांड की बात करते हैं, तो एप्टामिल ब्रांड की सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि इसमें कोई पाम ऑयल ऐड नहीं है। इसमें कोई एडिशनल जो है वो फैट्स जो है वो ऐड नहीं है। यानी आपको जो इसमें जो फैट्स मिलेंगी, वो आप कह सकते हैं कि ये काउ मिल्क से जो है डायरेक्ट जो है वो ड्राइव हुआ है। और इसको जो है इन्होंने कोशिश की गई है कि करीब से करीब तर जो है वो माँ के दूध के नज़दीक तरीन जो है वो मिल्क की रेशो या फैट की रेशो इसमें रखी जाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जीओएस प्रेजेंट है या फिर एफओएस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपकी गट केयर की हेल्थ को सपोर्ट करेगा। और जो प्रीबायोटिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसकी जो कमी है उसको दूर करेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्टामिल एडवांस जूनियर की, तो इसके अंदर जो बेशुमार जो है वो वाइटामिन शामिल हैं, न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, जो बच्चे को क्या करेगा, बच्चे की ब्रेन को डेवलप करेगा। बच्चों की जो विजुअली इफेक्ट है उसको जो है वो बेहतर करेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 की, तो उसमें आ जाता है फीडिंग चार्ट। फीडिंग चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें फीडिंग चार्ट की, तो इसमें जो स्पून्स की अमाउंट रखी जाएगी, ठीक है, स्पून आपने हमेशा वो इस्तेमाल करना है जो डब्बे के अंदर जो है वो गिवन हो। तो आपने 6 स्कूप्स जो है वो डालने हैं 180 ml वाटर के अंदर, क्योंकि जो 1 स्कूप है वो डलेगा 30 ml वाटर के अंदर। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो 2 से 3 मरतबा जो है वो देना है। और एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 जो है, जो एप्टामिल ब्रांड है, वो इटसेल्फ जो है वो यूरोप का जो है वो नंबर 1 ब्रांड है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आप एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 को खरीद सकते हैं। आप इसे किसी भी अच्छे जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे, जैसे कि अल्फतेह हो गया या फिर इम्तियाज वगैरह पे, ठीक है, या फिर जो भी बिग स्टोर्स है उस पे जो है आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आपने हाइजीनिक पैरामीटर्स का ख्याल रखना है। हाइजीनिक पैरामीटर का मतलब कि आपने जो है अपने हाथ जो है वो अच्छे तरीके से धो लें। आप वो बर्तन धो लें जिसके अंदर आपने जो है मिल्क को जो है वो बॉयल करना है, वाटर को बॉयल करना है। फिर उसके बाद आप फीडर धो लें। फीडर के बाद जो है वो आप निप्पल्स को धो लें। फिर उसके बाद जो है उसका तरीक़ाकार ये है कि सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने जो है वाटर को जो है वो बॉयल किया और उसके अंदर जो है वो यूटेंसिल्स को रख दिया, तो फीडर भी जो होगा वो मुकम्मल तौर पे जो है वो साफ़ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसकी बॉयल वाटर की, तो आपने सबसे पहले जो है 5 मिनट तक पानी को जो है वो बॉयल करना है। 5 मिनट तक पानी को जो है बॉयल करने के बाद आपने उसको जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लाना है। और मॉडरेट टेम्परेचर में लाने के बाद आपने फीडर के अंदर जो है वो अमाउंट डालनी है। इसके अंदर जो फीडर के अंदर अमाउंट डलेगी वो 180 ml वाटर। तो 180 ml जो है जो है
फीडर जो है उसकी पैमाइश के मुताबिक आपने जो है फीडर के अंदर ओंस की जो है वो मेजरमेंट गिवन होती है, या फिर एमएल में भी मेजरमेंट जो होती है वो गिवन होती है। अगर ओंस में जो है वो मेजरमेंट गिवन है तो आपने 6 ओंस तक जो है वो वाटर को फिल करना है फीडर में, और अगर एमएल में जो है वो वाटर की अमाउंट गिवन है तो 180 ml वाटर आपने डालना है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 2 से 3 मरतबा जो है आपने इसको बेबी को देना है। फिर उसके बाद आपने जो है यानी वाटर की अमाउंट जो है आपने उसको फिल करने के बाद आपने पैक में से स्कूप निकाल लेना है। स्कूप को निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने स्कूप को लेवल अप करना है। स्कूप को लेवल अप करने का तरीकाकार ये है कि आपने जो है स्कूप से जो है वो पाउडर को निकाला, आप देखेंगे पाउडर जो है एक ढलवान की शक्ल में बना होगा, ठीक है। तो आपने जो है वो गत्ते के पैक से जो आप यूज कर रहे हैं उसी से आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको स्कूप को जो है वो लेवल अप करना है, या किसी भी स्ट्रेट सरफेस से आप जो है वो कर सकते हैं स्कूप को लेवल अप। स्कूप को अगर आप लेवल अप नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप स्कूप को लेवल अप नहीं करेंगे तो इजाफी अमाउंट जो है वो पाउडर की जो है वो मिक्स होगी, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे जितनी उन्होंने डोज बताई है वो उससे या तो ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो आपने स्कूप को लेवल अप लाजमी करना है। फिर उसके बाद आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे फॉलो करना है। फीडिंग चार्ट को फॉलो करने के बाद जो है यानी आपने फीडिंग चार्ट को अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो कर लिया, यानी अगर 6 स्कूप्स गिवन है तो आपने 6 स्कूप्स ही डालना है। आपने कभी भी चेंज नहीं करना, यहाँ तक कि आपको आपका जो डॉक्टर है वो खुद नहीं कहता कि आप जो है वो स्कूप्स की अमाउंट जो है वो चेंज करें। फिर इसके बाद जो है आपने स्कूप्स डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से जो है वो शेक करना है। जब आप इसको शेक करेंगे आप देखेंगे कि एक जो है झागनुमा सा जो दूध है, एक फ्रोथ सी जो है वो अपीयर हो गई है। आपने इस जो ये फ्रोथ जो है जो अपीयर हो जाती है, आपने इसको जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये झाग वाला दूध बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो हो जाए बच्चे को डायरिया हो जाए, या फिर बच्चे का जो है वो मैदा खराब हो जाए। तो आपने ये ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने इस झाग को नीचे सेटल डाउन होने देना है, और जब आप देखें कि ये झाग जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गई है तो फिर आपने क्या करना है, जब ये झाग जो है नीचे सेटल डाउन हो जाए तो आपने तब जो है वो बेबी को ही देना है। और बेबी को देने से पहले आप जो है थोड़ा सा पाम पे जो है वो फीडर जो है वो छिड़क लें, ताकि आप इस चीज़ को जो है वो इंश्योर कर लें कि इसका जो टेम्परेचर है वो बच्चे को जो है माउथ अल्सर या मुंह के छाले या बच्चा की जुबान तो नहीं जल जाएगी, यानी जो टेम्परेचर है वो इतना मॉडरेट होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है अगर हम उसकी कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो आपने इसको कभी भी जो है वो पानी को जो है या आपने प्रिपरेशन को माइक्रोवेव में जो है गर्म नहीं करना। सेकंड पे आपने जो है इंस्टेंट प्रिपरेशन बनानी है, ये नहीं है कि आपने एक प्रिपरेशन सुबह को बनाई है और वो आप शाम को इस्तेमाल कर रहे हो। कोशिश करें कि 20 मिनट तक जो है वो प्रिपरेशन जो है वो आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको पाउडर को निकालते हैं तो उसे किसी टाइट जार कंटेनर के अंदर बंद कर दें अगर सॉफ्ट पैकिंग में है, क्योंकि अगर आप नहीं बंद करेंगे तो इंसेक्ट्स का खतरा है, फिर डस्ट का खतरा है, और सबसे पहले जो है वो मॉइस्चर का खतरा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि दूध जो है वो खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आपने जो है चोकिंग को अवॉइड करना है, जो कि आपने बच्चे के साथ रहना है, ताकि आपको ये इंश्योर रहे कि बच्चे का जो दूध है वो कहीं अटक नहीं रहा, ठीक है। यानी आपने बच्चे के पास रहना है जब तक बच्चा जो है वो फीडर ख़त्म नहीं कर लेता। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी, और एप्टामिल एडवांस जूनियर 3 जो है बेहतरीन जो है एक ग्रोइंग अप फार्मूला है जो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए बेहतरीन है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। अपना बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।